गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना है। तो आज हम अपनी क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 इसकी कुछ बेसिक टर्म करेंगे और आज हमारा जो है इसका लेक्चर नंबर 4 है। अब बेसिक टर्म्स जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टूडेंट, ठीक है। कौन कौन सी टर्म करेंगे हम? सबसे पहले तो आज हम समझेंगे एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। इसके बाद जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैं पहले आपको समझा चुका हूँ एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारे पास कंजुगेट। अभी कंजुगेट को करना हमारा रह गया है और कंजुगेट के बाद हम मॉडुलस करेंगे। तो ये कुछ टर्म है स्टूडेंट, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कंजुगेट और मॉडुलस। तो सभी के बारे में समझेंगे और सबका एक एक एग्जाम्पल भी करेंगे। तो स्टूडेंट देखें, सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स के लिए जैसे कि मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया a प्लस आइटा b, ठीक है, a प्लस आइटा b। तो एडिटिव इन्वर्स के लिए तो हम लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ z। तो हम क्या करते हैं उसके लिए स्टूडेंट, हम इसके जो साइन है a प्लस आइटा b के वो चेंज कर देंगे। तो माइनस a हो जाएगा, माइनस आइटा b हो जाएगा। तो ये इसका हो गया एडिटिव इन्वर्स। तो एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया -3 + 4 आइटा। तो मुझे इसका एडिटिव इन्वर्स लेना है। तो एडिटिव इन्वर्स के लिए हम इसके साइन चेंज कर देंगे। जो माइनस वाला था स्टूडेंट वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस वाला जो है वो माइनस हो जाएगा 4 आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि जो माइनस का साइन था वो प्लस हो गया और जो प्लस का साइन था वो माइनस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम एडिटिव इन्वर्स लेते हैं। जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हम उसके साइन को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे कि मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया ZA प्लस आइटा B। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे कि इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे स्टूडेंट। तो 1/में a प्लस आइटा b ये आ गया। तो इसको प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए हम a प्लस आइटा b का रेशनलाइजेशन कर देंगे, ठीक है। इसका जो है हम क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन। तो ऊपर रह गया a माइनस आइटा b, नीचे फार्मूला बन गया देखो a प्लस b, a माइनस b। तो a² माइनस b²। तो a माइनस आइटा b, तो आइटा स्क्वायर। तो आइटा स्क्वायर मैंने आपको बता रखा है स्टार्टिंग लेक्चर में कि जो आइटा स्क्वायर होता है वो -1 होता है। तो a² माइनस आइटा स्क्वायर की जगह आ गया माइनस b²। तो ये हो गया a माइनस आइटा b/में a² प्लस b²। तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। जो नीचे a² प्लस b² है उसको a के नीचे और b के नीचे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो a के नीचे हमने a² प्लस b² को लिख दिया और दूसरी तरफ b के नीचे भी हमने a² प्लस b² लिख दिया और साथ में आइटा, ठीक है ना। हमने इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में। तो ये था स्टूडेंट एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। नेक्स्ट करते हैं हम इसके अंदर कंजुगेट। नेक्स्ट है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है स्टूडेंट, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये भी बहुत इजी है। जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया a प्लस आइटा b। तो मुझे इसका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कंजुगेट लेना है। तो कंजुगेट के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर जस्ट बार का साइन लगा देंगे। तो a प्लस आइटा b और इसके ऊपर आ गया ये बार का साइन, ठीक है। तो ये बार के साइन से क्या होगा कि जो इसका ये जो इमेजिनरी पार्ट है, देखो यहाँ प्लस का साइन है, इसका साइन आपको चेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा a माइनस आइटा b, यानी कि जो आइटा वाली टर्म है इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन आपको चेंज करना है। तो एक एग्जांपल करते हैं इसका। जैसे कि मैंने एक z लिया -3 + 4 आइटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मुझे इसका कंजुगेट लेना है। तो -3 + 4 आइटा के ऊपर आ गया बार का साइन। तो बीच का जो प्लस का साइन है वो चेंज हो जाएगा प्लस की जगह माइनस, ठीक है। जो बीच में प्लस का साइन था
कंजुगेट के लिए क्या करेंगे, हम उसका साइन चेंज कर देंगे जो इमेजिनरी पार्ट था। तो आंसर आ गया -3 - 4 आइटा। तो ये हमने स्टूडेंट कर दिया कंजुगेट। नेक्स्ट चलते हैं मॉडुलस की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने एक जेड ले लिया, a+ आइटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस के लिए हम दोनों तरफ जेड के ऐसे बार का साइन लगा देंगे। तो ऐसे ही a+ आइटा बी की दोनों तरफ। इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जो रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर लेना है, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, और बाद में उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए भी, जैसे कि z -3 + 4 आइटा। तो मुझे इसका मॉडुलस लेना है। तो रियल पार्ट है -3, स्क्वायर ले लिया, इमेजिनरी पार्ट है 4, उसका स्क्वायर ले लिया, और बाद में पूरे का स्क्वायर रूट। तो -3 का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट 9, 4 का हो गया 16, तो 9 + 16 ये हो गए हैं स्टूडेंट 25, और हमें पता है 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो इस तरह से हमने मॉडुलस z निकाल लिया। अब मॉडुलस का हम एक क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट, एक एग्जांपल लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो देखें क्या है क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट है a+ आइटा बी c+ आइटा डी इज इक्वल टू x+ आइटा y एंड प्रूव दैट x² + y² इज इक्वल टू a² + b²। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप कंजुगेट से भी कर सकते हैं और मॉडुलस से भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को कंजुगेट से करके दिखाता हूँ। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को करेंगे कंजुगेट से, और फिर इसी क्वेश्चन को मॉडुलस से करेंगे, और फिर देखेंगे कि आपको कौन सा इजी है और आप एग्ज़ाम में कौन सा मेथड लगाएंगे। तो मैंने आपको जैसे बताया कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम पहले इसको कंजुगेट से करते हैं। तो स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है a+ आइटा बी अपॉन में c+ आइटा डी इज इक्वल टू x+ आइटा वाई। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें दोनों तरफ हम कंजुगेट अप्लाई कर देते हैं। टेक कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स। मैंने क्या किया, दोनों तरफ कंजुगेट अप्लाई कर दिया। तो a+ आइटा बी c+ आइटा डी, तो इस पूरे के ऊपर कंजुगेट, x+ आइटा वाई इस पूरे के ऊपर कंजुगेट। तो स्टूडेंट इसमें क्या है कि देखिए अब इस पूरे के ऊपर कंजुगेट है, तो मैंने आपको बताया था कि जो इसमें इमेजिनरी पार्ट होता है उसके आपको साइन चेंज करने हैं। तो पहले तो इस पूरे का जो कंजुगेट है तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, ऊपर वाले का कंजुगेट ऊपर और नीचे वाले का कंजुगेट नीचे चला जाएगा। ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको मैं इनकी जो कंजुगेट है और मॉडुलस है इनकी प्रॉपर्टी भी नोट करवाऊँगा, तो उनको भी आपने ध्यान में रखना है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे। तो अभी आप देखें कि हमने क्या किया कि इस पर प्रॉपर्टी लगाई कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो डिवाइड होते हैं तो हम उनका कंजुगेट सेपरेट कर सकते हैं, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, और राइट हैंड साइड में x+ आइटा वाई का कंजुगेट। अब कंजुगेट में क्या है स्टूडेंट, हम इनके जो साइन है वो चेंज कर देते हैं। तो a- आइटा बी, ठीक है, नीचे हो गया c- आइटा डी और इज इक्वल टू x- आइटा वाई। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, और जो हमारी स्टेटमेंट थी वो क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है हमारी इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है और 2 है इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो वी गेट, तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में हो गया a+ आइटा बी a- आइटा बी, नीचे की तरफ हो गया c+ आइटा डी c- आइटा डी, एंड राइट हैंड साइड में हो गया x+ आइटा वाई x- आइटा वाई। तो आप देखें कि दोनों तरफ ऊपर नीचे सब फार्मूले बन रहे हैं, कौन से, a + b a- b का, जैसे कि a² - b², नीचे भी c² - आइटा² d²,
और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब स्टूडेंट आइटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, नीचे हो गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में आइटा स्क्वायर -1 है तो प्लस वाई स्क्वायर। तो ये ही हमें टर्म प्रूव करनी थी। ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मैंने जैसा आपको कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मतलब स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, मेथड यही रहेगा। अब इसी क्वेश्चन को हम मॉडुलस से करेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अब हम मॉडुलस से करेंगे। तो हमारे पास क्या है, a प्लस आइटा बी अपॉन में c प्लस आइटा डी इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। और हमें जो प्रूव करना है इसके अंदर, ठीक है, क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट अब मैं क्या करूँगा कि दोनों तरफ मॉडुलस अप्लाई कर देता हूँ, टेक मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ मैंने मॉडुलस अप्लाई कर दिया, तो a प्लस आइटा बी अपॉन में c प्लस आइटा डी, ये मॉडुलस हो गया लेफ्ट में और राइट में। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी कि डिवाइड में है दो टर्म में, और इनका मैं मॉडुलस ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मॉडुलस के अंदर भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई टर्म डिवाइड में होती है तो उनका जो मॉडुलस है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, हमने इनका जो मॉडुलस है वो सेपरेट कर दिया। अब मॉडुलस का देखें, a प्लस आइटा b का मॉडुलस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ऐसे ही c प्लस आइटा d का क्या होगा, पहले a प्लस आइटा b का लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, नीचे c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और राइट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये टर्म आ गई हमारा मॉडुलस लेने के बाद। तो स्टूडेंट अब ये दोनों तरफ क्या है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने स्क्वायर ले लिया, सो वी गेट, ऊपर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया, राइट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही टर्म हमने प्रूव करनी थी। तो स्टूडेंट आज हमने एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कंजुगेट और मॉडुलस के बारे में पढ़ा और समझा। ठीक है, कि कैसे हम निकालते हैं। तो इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 4। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनका कहीं ना कहीं यूज़ होता है क्वेश्चंस के अंदर, तो वो भी बताते जाएंगे आपको कैसे यूज़ होता है। और इसके बाद जब हमारा लेक्चर होगा तो हम मिसलेनियस भी करेंगे, उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के, क्योंकि अभी हमने जो एक्सरसाइज 5.12 की हैं उसमें कोई ज़्यादा टफ लेवल नहीं था। एक क्वेश्चन हमने अभी और समझना है स्टूडेंट, इसमें मेथड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको भी हम कवर करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी। तो उम्मीद है आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जय माता दी।